आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, सरकार को बता दिया अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। जलालाबाद में सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला, कांग्रेस विधायक, उनके बेटे और 60 अन्य पर केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, माता पिता के पास है बेटी तो यह अवैध हिरासत नहीं। 83 तेजस लड़ाकू विमानों से और बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत, 48,000 करोड़ के सौदे पर आज लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री योगी ने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल संचालित करने के दिए आदेश। एलेक्सी को 3.5 साल की सजा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जहर देने का लगाते रहे हैं आरोप। मृत पत्नी से एक बार फिर हुई पति की मुलाकात, वर्चुअल रियलिटी का कमाल। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलोन मस्क ने MBA प्रोफेशनल्स पर उठाई उंगलियां। मुंबई में प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष के सेट पर लगी भीषण आग। और कॉर्क ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को विराट रहाणे, पुजारा नहीं बल्कि इन 2 बल्लेबाजों के खिलाफ खास रणनीति से उतरने की दी सलाह। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को संकेत दिया है कि सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होने जा रहा है। टिकैत ने कहा है कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उन्होंने आगे बताया है कि यह आंदोलन जल्द समाप्त नहीं होगा। मालूम हो कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य जगहों के किसान कानूनों के विरोध में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग इन कानूनों को वापस लेने के अलावा MSP पर कानून बनाने की है। किसानों का दावा है कि सरकार ने ये कानून चंद उद्योगपतियों की मदद करने के लिए लगाई है, जबकि केंद्र कानूनों को कृषि सेक्टर में सुधार लाने के लिए बताती रही है। पंजाब के जलालाबाद में नगर काउंसिल चुनाव के नामांकन पत्र भरने को लेकर मंगलवार की सुबह अकाली और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों तरफ से पथराव हुआ और गोलियां चली। घटना में 2 अकाली कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की कार पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए गए। पथराव में कांग्रेसी विधायक रमिंदर आंवला की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। सुखबीर ने आरोप लगाया है कि आंवला ने यूपी से बदमाश बुलाए थे। वहीं आंवला का आरोप है कि सुखबीर अपने साथ बाहरी गुंडे लेकर आए थे और माहौल खराब किया है। नामांकन पत्र भरने का कार्य शांतिपूर्ण चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेसी विधायक रमिंदर, उनके बेटे और 60 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। केरल के एक कथित आध्यात्मिक गुरु की अपनी लिव इन पार्टनर को उनके माता पिता की हिरासत से आजाद कराने संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई अपने माता पिता के पास है तो उसे अवैध हिरासत नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने आध्यात्मिक गुरु की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि लड़के की मानसिक हालत सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने यह गलत फैसला लिया है। लड़के की मानसिक स्थिति कमजोर है। केंद्र सरकार वायुसेना के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा आज यानी बुधवार को करेगी। यह सौदा 48,000 करोड़ रुपए का होगा। अधिकारियों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अधिकारी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बेंगलुरु के एरो इंडिया एयर शो के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के परिषदीय स्कूलों में जल्द पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के कक्षाओं का संचालन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्थिति का आकलन करने के बाद कक्षाओं का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण 15 मार्च 2020 से प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है। कक्षा 9 से 12 तक का संचालन नवंबर 2020 से शुरू हो गया था। मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एलेक्सी नवेलनी को 3.5 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर पिछले आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद मिली पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। एलेक्सी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक है। पिछले महीने रूस लौटने के बाद से ही नवेलनी हिरासत में थे। इससे पहले उन पर नोविचको नाम के जहरीले नर्व एजेंट से हमला हुआ था, जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज हुआ था। मृत पत्नी से 4 साल बाद मिला पति। सुनने में यह अटपटा जरूर लगता है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी ने यह खास मुलाकात संभव कर दिखाई है। इसकी मदद से एक शख्स हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुकी अपनी पत्नी से एक बार फिर मिल पाया है। यह मुलाकात एमबीसी की टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री आई मीट यू के जरिए हो सकी है। दरअसल दक्षिण कोरिया के किम जोंग सू की पत्नी की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। किम की ख्वाहिश थी कि कुछ नहीं तो वो अपनी पत्नी की परछाई ही कम से कम एक बार देख पाए। किम के लिए उनकी यह ख्वाहिश सपने जैसी थी, जो कभी नहीं पूरा हो सकने वाली थी। तभी किम को टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री आई मीट यू में उम्मीद की किरण दिखी। हालांकि शुरुआत में किम की बेटियां नहीं चाहती थी कि उनके पिता एक बार फिर मां से मिले। वे अपनी मां की पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह सब कुछ बहुत दर्दनाक था। बाद में उनकी बेटियों ने मां से होने वाली इस मुलाकात के लिए हामी भर दी। किम की बेटी जॉन युंग ने बताया है कि मां से उनके पिता बहुत प्यार करते थे। वह बताती हैं कि जब मां बीमार हुई और उन्होंने अपने बाल खो दिए तो मेरे पिता यही कहते आए कि तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, और इसी टेक्निक की मदद से मेरे पिता अपनी पत्नी से दोबारा मिल पाए। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलॉन मस्क ने अमेरिका में एमबीए प्रोफेशनल द्वारा कंपनियां चलाए जाने की आलोचना की है। उन्होंने पूछा है कि अमेरिकी निगमों के साथ गलत क्या है। एलॉन मस्क कहते हैं कि बहुत सारे एमबीए डिग्री धारक कंपनियों में प्रदूषणकारी के रूप में भरे हुए हैं, जिनमें रचनात्मक रूप से सोचने और ग्राहकों को वह देने की क्षमता नहीं है जो वे वास्तव में चाहते हैं। मस्क ने यह टिप्पणी द स्ट्रीट जर्नल के ऑनलाइन सीईओ काउंसिल वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दर्शकों के सामने नेतृत्व के बारे में व्यापक बातचीत के बीच कही। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गोरेगांव स्थित प्रभास और सैफ अली खान के फिल्म आदि पुरुष के सेट पर भारी आग लग गई है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही सेट पर आग लग गई और कुछ ही देर में तेजी से फैलने लगी। फिल्म के सेट पर लगभग 50 से 60 लोग काम कर रहे थे। मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार घटनास्थल पर दमकल की 8 गाड़ियां, 5 जंबो टैंकर, 1 पानी का टैंकर और 1 जेसीबी मौजूद है। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग बुझाने का काम चल रहा है। अधिकारियों ने इसे स्तर 2 की आग बताई है। बता दें कि इस फिल्म में सैफ अली खान और प्रभास लीड रोल में है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत अहम होने वाली है। इस सीरीज के रिजल्ट से इस बात का फैसला होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सीजन में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 18 जून से खेले जाने वाले फाइनल मैच में कौन सी टीम हिस्सा लेगी। इस सीरीज को लेकर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज कॉर्क ने कहा है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं।